अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए 6 लीटर दूध के साथ बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब मेहमान आ जाते हैं ज़्यादा तो मीठा बनाने में जो है ना मसला हो जाता है कि ज़्यादा मीठा किस तरह से बनाया जाए, कौन सी चीज़ कितनी डाली जाए। तो बग़ैर किसी टेंशन के आपने इस ईद पे इसको लाज़मी ट्राई करना है। बिल्कुल परफ़ेक्ट मीठा बन के तैयार होगा। बस एंड तक रेसिपी को वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर वाले 4 ये बड़े पैक ले लिए हैं दूध के। मैं पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकते हैं, कच्चा पक्का कोई सा भी दूध ले लें। बस ये लेके आपने इसको गर्म करने के लिए रख देना है। इसके बाद 1.5 कप इसके अंदर सवैयाँ डाल दी हैं, रंगीन सवैयाँ जो होती हैं ये डाल दी हैं। दूध गर्म नहीं है, बस नॉर्मल दूध है, इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसको शुरू में आपने मिक्स करते रहना है ताकि सवैयाँ जो है नीचे बैठ के चिपके ना, नीचे बैठ जाएंगी दूध में और फिर आपस में चिपक जाएंगी और मिक्स नहीं होंगी। इसी में से मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है और इसको निकाल के इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम, तकरीबन 3/4 कप, पौन कप होता है ना, ये आपने कॉर्नफ्लोर लेके इसी ठंडे दूध के अंदर मिक्स करके रख देना है और सवैयों को मिक्स करते रहना है जब तक अच्छी तरह से इसके अंदर उबाल ना आ जाए। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि दूध को अलग से उबाल लेते हैं बहुत से लोग और सवैयाँ जो है ना अलग से बॉईल करके इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर दूध के अंदर आप सवैयाँ डाल के पकाएंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, गाढ़ा सा इसका जो है ना टेक्सचर हो जाएगा। तो ये लाजमी आपने इस तरह से कर लेना है, या चाहें तो आप इसको बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं। बस मिक्स करते रहेंगे जब तक सवैयाँ जो है अलग अलग ना हो। बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार होता है। अब जब लाजमी आपके मेहमान आएँ, ज़्यादा मेहमान आ जाएँ, तो आपने इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करनी है। आप यकीन करें आप बाज़ार का मीठा भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। इसके बाद साथ ही मैंने शामिल किया इसमें चीनी। बहुत से लोग चीनी जो है आखिर में शामिल करते हैं। चीनी आपने आखिर में नहीं डालनी, आपने सवैयों के साथ ही डाल देनी है जब दूध गर्म हो। इससे क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि चीनी जो है मैंने पहले शामिल क्यों की है। बस मैंने तकरीबन जो है 2.5 कप शामिल किया है 6 लीटर दूध के अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा, कम खाना हो थोड़ा कम कर दें, 2 कप शामिल कर दें, और ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन इसमें और भी मीठी चीज़ें शामिल होंगी तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बस इसको मिक्स कर लेंगे जब तक सवैयाँ जो है इसमें 80% तक गल नहीं जाती। बहुत ज़्यादा सवैयों को नहीं गलाना कि इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएं और नज़र ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा तो इसमें मैंने शामिल किया है हरी इलायची जो होती है इसका पाउडर। टोटल जाएगा इसमें 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा अभी डाल देंगे और आधा चाय का चमचा इसमें बाद में डालेंगे। तो आपने ये इसमें शामिल कर देना है, बहुत अच्छी इससे खुशबू आएगी। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। दोबारा से इसको थोड़ी थोड़ी देर में अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि चीनी भी डाली है तो आपने इसको साथ साथ चलाते रहना है। अब जो आधा लीटर दूध निकाला था इसमें से, उसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और ये डाल देंगे इसके अंदर। ये शामिल कर दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहिएगा। 6 लीटर दूध के अंदर 1 कप कॉर्नफ्लोर आपने लेना है और इसको जो है आपने अच्छी तरह से आधा लीटर दूध के अंदर मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर आप 1 किलो की रेसिपी बना रहे हैं तो फिर 4 टेबल स्पून आपके पास बहुत है कॉर्नफ्लोर, ये शामिल कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे, इसमें चमचा चलाते रहेंगे। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है रबड़ी। रबड़ी जो बाहर नॉर्मली हमें मिठाई की दुकान से मिल जाती है वो आपने ले लेनी है। इसके अंदर रबड़ी ही शामिल की जाती है। अगर आपके पास रबड़ी नहीं है तो फिर आप खोया शामिल कर दीजिएगा, फीका खोया मिलता है ना जो, वो आप शामिल कर दीजिएगा। ये मैं आधा किलो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर रबड़ी। 6 लीटर दूध के अंदर आधा किलो, और अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो फिर आधा कप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ी देर में जो है डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें रबड़ी। कोई भी चीज़ आपने ठंडी इस्तेमाल नहीं करनी,
रबड़ी भी ठंडी नहीं डालनी और बाकी भी जो चीज़ें डालेंगे आपने इसमें ठंडी नहीं डालनी, बस रूम टेम्परेचर इसमें शामिल कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप यकीन करें, आप इसको इस ईद पे अपनी दावत में अपने मेन्यू में लाजमी इसको शामिल कीजिएगा, तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इतना मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार होता है और कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दें, रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अच्छे से अब इसमें उबाल आ गया है और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट। आधा कप है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा काजू है, आधा कप बादाम है, आधा कप पिस्ते हैं और आधा कप से ज़्यादा किशमिश है, जिसको धो के अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर दें। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि रबड़ी भी डाली है, चीनी भी डाली है, तो नीचे से लगे ना। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की हमारी जो चीज़ें हैं। इसमें जो है मैंने शामिल किया है क्रीम मैंने 2 पैकेट ली है। और अभी क्रीम डालने से पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर इस टाइम पे भी आधा चाय का चमचा डालूँगी, ताकि खुशबू जो है ना वो मज़ीद इसमें अच्छी आ जाए। आधा चाय का चमचा पहले डाला था और आधा चाय का चमचा आपने इस टाइम पे डालना है पकने के बाद, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो इसका फ्लेवर है। तो इस टाइम पे जब हम डालेंगे तो थोड़ी सी जो है ना इसकी खुशबू मज़ीद आएगी। आप देखें साइड पे जो है दूध कम होना शुरू हो गया, तकरीबन इसको आधा पौन घंटा हो गया पकते पकते। और ड्राई फ्रूट को तकरीबन 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने ये फ्रूट कॉकटेल ले लिया है। ये जो 234 ग्राम के जो आते हैं ना, 234 ग्राम के जो छोटे टिन पैक आते हैं फ्रूट कॉकटेल के, वो वाले मैंने 3 ले लिए हैं। तकरीबन 700 ग्राम इसका वेट है। इसको आपने अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के इसका जो सिरप है वो निकाल लेना है, वो इसमें शामिल नहीं करना, बस फ्रूट कॉकटेल इसमें इस्तेमाल कर दीजिएगा। और इस टाइम पे आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है, क्योंकि अगर आपने पत्ते में डाल दिया फ्रूट कॉकटेल तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसमें और घुट जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फ्रूट कॉकटेल डालने के बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं आप, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जब आप इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे उस टाइम पे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 पैकेट क्रीम। पैकेट वाला क्रीम है ये, टेट्रा पैक क्रीम होता है जो, ये 2 पैकेट डाल दीजिएगा। 400 ml के हैं ये दोनों। ये आपने ठंडा नहीं लेना, नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा हमारे मीठे के अंदर। आपने इसको रूम टेम्परेचर इसके अंदर जो है ना आपने क्रीम शामिल करनी है। 2 पैकेट डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, तो चीनी इसलिए हमने पहले डाली है क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद चीनी डालेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना दोबारा से बिल्कुल पतली हो जाएगी। हमें इसको गाढ़ा रखना है, इसलिए चीनी आपने पहले डालनी है। तो इस वजह से जो है ना चीनी आखिर में इस्तेमाल नहीं की जाती। अब मैंने इसके अंदर रसगुल्ले डाल दिए, छोटे वाले जो होते हैं, वाइट वाली पिंक वाली जो मिठाई होती है वो वाली आपने डाल देनी है, आधा किलो। ये शामिल कर दीजिएगा और फ्लेम को ऑफ़ कर देना बिल्कुल। इस टाइम पे आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा और फ्रिज में रखेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वही दूध दुलारी वाली हो जाएगी जो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं या अक्सर शादियों में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अभी मैं आपको इसमें चमचा चला के दिखाती हूँ कि आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकें। और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद जो है ना गाढ़ी हो जाएगी। तो रेसिपी को लाजमी इस ईद पे ट्राई कीजिएगा। मैंने ज़्यादा रेसिपी इसलिए शामिल अपनी मेन्यू में शामिल की है ईद वाले दिन, और इसकी रेसिपी भी इसीलिए शेयर की है ताकि आप भी जो है ना जब ज़्यादा मेहमान आए तो परेशान नहीं होना, और इस तरह से इसको जो है ना आपने ट्राई करना है। अब बिल्कुल जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आपने अपने मर्ज़ी से इसके अंदर जेली जो है ना ये शामिल कर देंगे। गरम के अंदर भी नहीं शामिल करना, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगी फिर अगर गरम दूध दुलारी के अंदर डालें तो। इस तरह से आपने डाल के इसको मिक्स करना है और निकाल के इसको ठंडा कर देना है। बस इसको सर्व कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।